हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। फोकस ट्यूटोरियल का ये जो कोर्स मैंने कोर्स डेवलप करा है, बनाया है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स करीबन 30 वीडियोस का ये रहेगा, जिसमें आप हर कोई एनीबडी कोई भी जो अकाउंट को समझना चाहता है उन लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस ये फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट को यदि डायरेक्ट देख रहे हैं, इसके पहले के जो तीनों पार्ट हैं वो उन्होंने नहीं देखे हैं, तो पहले वो देखें, उसके बाद ही ये फोर्थ पार्ट देखें। अदरवाइज बहुत कुछ कंफ्यूजन हो सकता है और बाद में देखेंगे तो वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये फोर्थ पार्ट है और जैसे कि हम लोग थर्ड और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेतन है और चेतन ने क्या करा था, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा था। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ठीक है ना। इसके बाद में हम देख चुके हैं असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं, देख चुके हैं इनमें क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे पहचानना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चारों को याद रखना। जब भी मैं कहूं उन चारों में से कौन सा, तो कौन किस में से, असेट फर्स्ट, लायबिलिटी सेकेंड, थर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉस, दोनों को एक साथ ही लेके चलना है, एंड इनकम। इनकम में वो सारी चीजें आ गई, प्रॉफिट, रेवेन्यू, गेन, राइट। जब उनको अलग अलग करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे अलग है। अदरवाइज जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप उन सभी को क्या बोलेंगे, इनकम। ठीक है ना। तो वो चार चीजें कैसे पहचानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप रियल लाइफ में यदि जाएंगे, है ना, जब अकाउंटिंग के लिए आप अकाउंटेंट के लिए जब जाएंगे, आप अकाउंटेंट बनेंगे, तो आप देखेंगे आपकी बुक बहुत छोटी हो जाएगी। आपने चाहे सीबीएसई से पढ़ा हो, एमपी बोर्ड से पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो, आपकी बुक का जो नॉलेज है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा। रियल लाइफ में ना जाने ऐसी कितनी चीजें आएंगी जहां पर आपको बार बार फेस करना पड़ेगा कि कोई सी चीज असेट है, एक्सपेंस है, क्या है, लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है, राइट। या आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। और यदि आप ये नहीं पहचान पाएंगे तो आप अपनी अकाउंटिंग सही नहीं कर पाएंगे और आपका जॉब में, यदि किसी भी जॉब है उसमें इंप्रेशन खराब हो जाएगा। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आप भी, आपको शायद हो सकता है कोई बेवकूफ मूर्ख बना दे, इसलिए क्योंकि आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट जरूर देखें जहां पर हमने इन चारों चीजों को कैसे पहचानना है वो हमने सीख लिया है। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं हमने क्या सीखा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेतन ने वरलक्ष्मी को ये सारी चीजें दी हैं। आप ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उसको कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। हमें जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बेटा मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ऐसा कोई सा भी इवेंट, ऐसा कोई सा भी, अच्छा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। आ, आप ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ बार बार नीचे कहाँ देखता हूँ। एक्चुअल में देखिए कैमरा मेरे सामने है, ठीक है ना, बट स्क्रीन जहाँ पर मुझे ये दिखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ बोर्ड पर, मतलब आपको मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो मुझे बार बार यहाँ नीचे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना होता है ना। तो एक बच्चे का कमेंट आया था व्हाट्सएप पे, सर आप नीचे कहाँ देखते हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि कैमरा जरूर यहाँ है बट स्क्रीन नीचे है, जिस वजह से मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसे डाउट आते हैं। एक बच्चे बोले कि सर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, क्लियर करोगे आप? तो मैंने कहा आप डाउट तो निकालिए फिर देखते हैं। तो बताइए ऐसा डाउट आया। चलिए देखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मैं फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूँ कि कोई सा भी इवेंट, है ना,
बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकता है, पर उसने दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ऑनर से नहीं, किससे, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, वो मनी में कैलकुलेट किया जा सकता हो, मतलब उसकी कुछ ना कुछ मनी ट्रांजेक्शन हुआ हो, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेतन ने ये सारी चीजें किसको दी, वरलक्ष्मी को दी, राइट। तो हम ये कहेंगे कि क्या ये सारी चीजें, ये जो हुआ, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जरा सोचिए, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। किसकी तरफ खड़े होकर सोचेंगे, वरलक्ष्मी की तरफ, राइट। हम किस तरफ खड़े होकर सोचेंगे, वरलक्ष्मी की तरफ। अब जरा देखिए, वरलक्ष्मी के पास में सबसे पहले क्या, दुकान है, राइट, कितने की, 8 लाख की, राइट। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल, ये उस बिजनेस से रिलेटेड है, और ये क्या है, 8 लाख, राइट, है ना। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड है और मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और शॉर्टकट में मैं आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, अब आप अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उसको नहीं बताया जा सकता। अभी यहाँ पर जरा ध्यान दें, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस, ध्यान से देना, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे क्या हो, बिजनेस की असेट्स, लायबिलिटी, ठीक, एक्सपेंस एंड इनकम, याद है ये चारों जो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में समझ चुके हैं, राइट। ये चारों में कुछ ना कुछ चेंजेस ला दे, इन चारों में, एक साथ सभी में नहीं, इन चारों में किसी में भी, चाहे वो असेट हो या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम, इन चारों में कुछ ना कुछ यदि चेंजेस आता है किसी ट्रांजेक्शन की वजह से, तो वो होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जरा देखिए, वरलक्ष्मी की तरफ खड़े हुई और पूछिए कि वरलक्ष्मी को चेतन से क्या मिला, दुकान मिली, राइट। अब जरा सोच के देखिए, क्या ये वरलक्ष्मी के लिए इन चार में से क्या है। देखिए, हमने असेट, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ आज हम कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे और डिटेल में जाएंगे। जैसे आज मैंने बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपको एक नया उसका पॉइंट दिया, क्या, कि यदि बिजनेस की असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में किसी में भी चेंजेस हो जाता है किसी ट्रांजेक्शन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जब दुकान वरलक्ष्मी को मिली, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ये जो दुकान है वरलक्ष्मी के लिए क्या है, उन चारों में से। अब उन चारों का मतलब क्या हुआ, ये, क्या वो असेट है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो इनकम है। अब कैसे चेक करोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा। मैं असेट की डेफिनेशन चेक करना पड़ेगी, आपको लायबिलिटी का मैंने जो एक्सप्लेन करा है वो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेट को, ठीक है ना। असेट के लिए क्या कहा था कि असेट वो चीज है जो बिजनेस के लिए क्या हो, राइट्स हो, जिस पर उसका अधिकार हो, राइट। दूसरी चीज, उसका क्या हो, मार्केट में वैल्यू हो, उसकी मनी वैल्यू हो। अब देखना, चेतन ने ये किसको दे दिया, वरलक्ष्मी को, वरलक्ष्मी को दे दिया, और क्या बोला कि इसके 8 लाख रुपए में, ऐसे देखो, ऐसा, वरलक्ष्मी ये 8 लाख मैं आपसे लूंगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है चेतन, मतलब उसने ये दुकान किसको दे दी, वरलक्ष्मी को, मतलब कि वरलक्ष्मी के अधिकार में आ गया, उसके राइट्स है इसके ऊपर अधिकार है वरलक्ष्मी का इस दुकान के ऊपर, कि अब उसका क्या यूज करना है। सिंपल है, हम मार्केट से कुछ भी खरीदने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ये मार्केट से खरीदने गया, राइट, है ना। दुकानदार, इधर दुकानदार है, इधर मैं खड़ा हूँ, ठीक। उन्होंने ये स्टेपलर दिया, कहा 50 रुपए, ठीक, मैंने कहा मैं बाद में दे दूंगा, इज ओके। अब स्टेपलर है किसका, ये स्टेपलर मेरा है, क्यों, क्योंकि अब ये मेरा हो चुका है, मेरे को इसके 50 रुपए किसको देना है, दुकानदार को देना है, सेलर को देना है, राइट। वैसे ही ये दुकान, पूरी दुकान चेतन ने किसको दे दी, वरलक्ष्मी को। अब इस दुकान पर किसका राइट है, वरलक्ष्मी का राइट है, अधिकार है,
और इसकी मनी वैल्यू भी है, राइट। इसलिए ये जो दुकान है वरलक्ष्मी के लिए क्या होगी, असेट्स होगी, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखते हैं आगे और क्या मिला। साड़ी, साड़ी क्या चीज है भाई, इस चेतन ने वरलक्ष्मी को दी कि लो ये 5 लाख की साड़ियां, और इसको आपको मैं अधिकार देता हूं बेचने का या रखने का, जो करना हो करो, राइट। किसका अधिकार है, वरलक्ष्मी का इन साड़ियों पर अधिकार है ना, राइट्स। तो और कितने की है, 5 लाख की, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, असेट है, किसके लिए, वरलक्ष्मी के लिए। भैया ये भी असेट हो गई। आगे फर्नीचर, दुकान में फर्नीचर लगा होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो लगी होती है ना, रेक वगैरह, ये सब क्या हो गए, फर्नीचर हो गए। तो किसने, चेतन ने वरलक्ष्मी को ये फर्नीचर 2 लाख के दिए, उसके साथ साथ उसको क्या दिया, राइट्स भी दिया उसको यूज करने का, ठीक है ना। और कितने की वैल्यू है, 2 लाख की, मार्केट में इसकी 2 लाख रुपए की वैल्यू है, मतलब ये भी क्या है, असेट्स है, ठीक है। इसके बाद चलें कैश इन हैंड, 1 लाख रुपए से नोट गिने और किसको दे दिए, वरलक्ष्मी को दे दिए, राइट। वरलक्ष्मी के पास आ गए। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, वरलक्ष्मी कैसे 1 लाख रुपए ले सकती, बिल्कुल लेगी बेटा। आपको ये समझना चाहिए कि ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर यही तो मेरा मेरा मकसद है कि आपके दिमाग में बिल्कुल ये बिठा दूं कि बिजनेस एक पर्सन है। जिस वक्त आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई, आप बहुत ज्यादा ये समझिए कि अकाउंट की बहुत ज्यादा परेशानियों को आपने सॉल्व कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चा बस ये डिफरेंस नहीं कर पाता है, इस वजह से वो कंफ्यूज होता है। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स में ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो कैश इन हैंड क्या है, कैश क्या है, असेट है। क्यों, क्योंकि उस पर राइट्स आपका है, उसको यूज कर सकते हो या नहीं, क्या करना है, और मनी वैल्यू तो है ही, वो अपने आप में मनी है, राइट। तो जब हम कैश की बात करते हैं ना, कि किसी के पास कैश है, जैसे कि बिजनेस के पास कैश है, इसका मतलब मैं एक बार बार वर्ड यूज करूंगा, गल्ला, है ना, दुकान में जिसमें पैसा रखा रहता है ना, उसको हम क्या, लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, गल्ला, राइट। तो उस दुकान के गल्ले में कितने पैसे आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। तो किसका अधिकार है, दुकान का अधिकार है, ठीक है ना, मतलब वरलक्ष्मी का अधिकार है, ठीक। तो ये भी क्या है, असेट, ठीक है। यदि आप एक तरफ देखें कि वरलक्ष्मी ने ये इतनी सारी, कितनी टोटल वैल्यू कितनी, 16 लाख रुपए की चीजें किससे ली, चेतन से ली, पर चेतन को कुछ दिया क्या, इसके बदले कुछ दिया क्या, नहीं, पर इतना सारा बेनिफिट ले लिया। पर चेतन एक बात, वरलक्ष्मी एक वादा जरूर कर रही है चेतन से कि चेतन इतना सारा मैं पैसा लौटाऊंगी, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो 16 लाख है वो क्या हो गए, वो लाइबिलिटी हो गए, कि वरलक्ष्मी के लिए लाइबिलिटी हो गए, चेतन के लिए नहीं, याद रखना, चेतन के लिए नहीं, ये वरलक्ष्मी के लिए क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। और ये लाइबिलिटी का पेमेंट वरलक्ष्मी प्रॉमिस कर रही है कि चेतन मैं आपको ये 16 लाख रुपीज रिटर्न करूंगी, ठीक है ना। मैंने आपसे ये सारी चीज ली है, पर ये इतना टोटल अमाउंट, इसके बदले मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैं दूंगी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के बदले, किसी बेनिफिट के बदले, जब हमें कुछ मनी किसी को देनी होती है और नहीं देते हैं, बात समझ में आ रही है ना, नहीं देते हैं, तब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है। वैसे ही वरलक्ष्मी के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि ये सारे बेनिफिट तो लिए, पर इसके बदले कुछ पेमेंट नहीं करा, ठीक है ना। तो ये जो 16 लाख है वरलक्ष्मी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। बट ये स्पेशल लाइबिलिटी है, ये नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं है। नॉर्मल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी और से ले लेना पेमेंट, राइट, या कुछ और चीज। बट ये स्पेशल पर्सन है, चेतन यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल पर्सन है। देखा जाए तो ये चेतन क्या है, इस वरलक्ष्मी का ओनर है,
राइट। इसलिए ये स्पेशल लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। शॉर्टकट में हम यदि इसकी डेफिनेशन देखोगे ना बेटा, इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक बिजनेस पर्सन या एक ऑनर, बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है, कैश या काइंड, कैश या काइंड, उसके टोटल अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। बस इतने में कंप्लीट कर दिए। आप बुक्स में देख सकते हैं, दूसरे यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हैं, वो क्या कहेंगे, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है कैश या काइंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जबकि देखिए मैंने इसको कितना डिटेल में आपको समझाया कि भैया ये जो भी वरलक्ष्मी, देखो डेफिनेशन देखो जरा ध्यान से, जो बुक में लिखी हुई है वो ऑनर की तरफ से लिखी हुई है कि ऑनर, बिजनेस का मालिक, बिजनेस में जो कुछ लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। जबकि इसकी रियल में यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वो आपको वरलक्ष्मी की साइड से समझना होगा कि बिजनेस ने जो कुछ भी उसके ओनर से लिया है, राइट, वो सब उसका टोटल अमाउंट क्या है, कैपिटल है। ये सब कैपिटल नहीं है, ध्यान देना, ये सब कैपिटल नहीं है। ये तो असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, राइट। बट ये टोटल अमाउंट, इसके बदले, इन असेट के बदले वरलक्ष्मी ने कुछ दिया नहीं, इसलिए ये क्या है, लायबिलिटी है। ये अमाउंट रिटर्न जो करना है वो लायबिलिटी है, ये नहीं। और यदि आप इसकी बुक में डेफिनेशन को देखोगे ना बेटा, तो वो आपको कुछ ऐसा बोलती है कि बिजनेस ने जो कुछ भी लगाया, तो बिजनेस ऑनर ने, तो ऑनर ने तो ये लगाया, ऑनर ने तो ये लगाया, तो क्या ये लायबिलिटी हो जाएगी क्या, नहीं ना। बिल्कुल डाउट आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि जो कुछ भी कैश या काइंड लगाया है वो क्या है, कैपिटल। तो ऑनर की तरफ से वो दी गई है, हमें किसकी तरफ से सुनना है, वरलक्ष्मी की तरफ से समझना है चीजों को, क्योंकि हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, वरलक्ष्मी के लिए, ठीक है ना, बिजनेस के लिए। ठीक, चलिए, तो मैं मानता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और इसीलिए कैपिटल को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है बताओ, ये बिजनेस की। ये लायबिलिटी किसकी है, कैपिटल लायबिलिटी किसकी है, बिजनेस की, राइट। सर, सर एक बात बता दो, ये कैपिटल चेतन के लिए क्या है, अब आप खुद देख लो। यदि आप चेतन की तरफ से सोचना चाहते हो तो जरा सोच के देखो क्या है, चेतन के लिए सोच रहे हैं, राइट। चेतन ने वरलक्ष्मी को ये सारी चीजें दी है, राइट, और वरलक्ष्मी पर अधिकार रखता है कि क्या, राइट्स है वो पैसा वसूल करने का, हाँ या ना। तो जहां पर राइट्स है और अमाउंट है, वो चीज क्या हो गई, असेट। तो चेतन के लिए कैपिटल क्या हो गई, असेट। ध्यान देना, चेतन के लिए कैपिटल क्या हो गई, असेट। और बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। इसलिए मैक्सिमम बहुत सारे बिजनेस पर्सन हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कैपिटल को लेकर, है ना। उनको लगता है कि यार हमारी असेट है और तुम लायबिलिटी में लिख रहे हो, तो भैया आपकी तो असेट है पर बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, राइट। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, सॉरी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट आप मुझे मैसेज करें कि सर मैंने आपका ये वीडियो देखा और इस वीडियो में मेरा ये डाउट है, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो बेसिक टर्म में सबसे पहले हम यदि देखें, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझा, जिसका मतलब होता है, अब अलग तरीके से समझाऊंगा, है ना, क्या, कि यदि
किसी बिजनेस के असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस में कुछ चेंजेस हो जाता है, इनमें से किसी में भी, है ना, यदि चेंजेस होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने इनको अच्छे से समझ लिया। वरलक्ष्मी के लिए ये सारी चीजें असेट है, इन सब का टोटल अमाउंट लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को क्या कहते हैं, कैपिटल, क्योंकि ये एक स्पेशल लायबिलिटी है, ये ओनर के लिए लायबिलिटी, मतलब ओनर को देना है, इसलिए ये लायबिलिटी है। और यदि हम चेतन की तरफ से देखेंगे तो चेतन के लिए क्या है, असेट। बट हम हमारे लिए चेतन की वैल्यू नहीं है, बात समझना। अकाउंटेंट के लिए चेतन की कोई वैल्यू नहीं है, वो इसकी तरफ से कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। बात समझ में ही, मैंने क्यों यहाँ से इसको हटाया, क्योंकि हम चेतन की तरफ से नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक और वर्ड है जिसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी साड़ी लिखा था, राइट। वरलक्ष्मी जो चीज, जिस चीज का बिजनेस करती है वो क्या है, साड़ी, राइट। बेटा, आज से हम साड़ी को साड़ी नहीं कहेंगे, तो सर क्या कहेंगे, हम कहेंगे गुड्स। क्या कहेंगे, गुड्स। दिख रहा है सर, गुड्स थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, चलो क्लियर दिखा देते हैं। गुड्स। अब गुड्स क्या होता है, सिंपल वर्ड, जिस चीज का आप ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, कोई सी थिंग है ना, फिजिकली, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। जैसे वरलक्ष्मी किस चीज का बिजनेस करती है, साड़ी को खरीदने बेचने का। तो वरलक्ष्मी, ध्यान रहना, वरलक्ष्मी के लिए मैं बोल रहा हूं कि वरलक्ष्मी उस साड़ी को क्या कहेगी, गुड्स कहेगी। सर देखिए, वरलक्ष्मी के लिए तो ये गुड्स हो गया, साड़ी क्या हो गई, गुड्स हो गई। अब हम यदि साड़ी खरीदने जा रहे हैं, हम कौन, हम कस्टमर, किसके पास जा रहे हैं, वरलक्ष्मी के पास, तो हम क्या उसको बोलेंगे, गुड्स दे दो, नहीं, आप तो उसको साड़ी बोलोगे, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि आप क्या बोलोगे, एज अ कस्टमर आप उसको क्या बोलोगे, आपके लिए तो वो साड़ी है। पर वरलक्ष्मी के लिए क्या है, गुड्स है। वरलक्ष्मी कभी ये नहीं बोलेगी कि मैं साड़ी खरीदने जा रही हूँ, वो ये बोलती है मैं गुड्स खरीदने जा रही हूँ, राइट। बात समझ में आई, गुड्स। और किसको कहेंगे, बिजनेस जिस चीज का सेल करता है। जैसे स्टेशनरी की दुकान पर रखा हुआ हर वो स्टेशनरी का सामान, जैसे मार्कर, स्टेपलर, बुक्स, कॉपी, राइट, उस दुकान के लिए क्या है, गुड्स है। मोबाइल की दुकान पे रखा हुआ हर एक मोबाइल उस दुकान के लिए गुड्स है, वो उसको मोबाइल नहीं बोलेगा। अच्छा सर, मान लो कि मोबाइल की दुकान पर वाटर कूलर लगा हुआ है, राइट, है ना, या लेने जाना है, मोबाइल की एक हमारी दुकान है ट्रेडिंग की, हम चाहते हैं कि कस्टमर आए तो उसको अच्छा ठंडा पानी मिले, है ना, तो हमने वाटर कूलर रखा है, खरीदने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदने जा रहे हैं, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जरा सोचिए। क्या वाटर कूलर आपके लिए गुड्स है, नहीं। आपके लिए गुड्स क्या है, मोबाइल, राइट। आपकी मोबाइल की दुकान है तो आपके लिए गुड्स क्या है, मोबाइल। तो आप वाटर कूलर को क्या बोलोगे, वाटर कूलर बोलोगे। आपके लिए वो गुड्स नहीं है, तो जो भी है वो उसका नाम लोगे, वाटर कूलर है तो वाटर कूलर बोलोगे, है ना। जैसे मैं क्या इस मार्कर का बिजनेस करता हूँ, नहीं, तो मैं इसको मार्कर ही बोलूंगा। बट मैं इस मार्कर को ट्रेड और सेल करता हूँ, तो मेरे लिए अब ये मार्कर नहीं है, मेरे लिए ये गुड्स है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे हिंदी में माल। क्या कहेंगे, माल। हिंदी में माल शब्द यूज किया गया है, ठीक है। अब हम इसको माल नहीं बोलेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको इसको गुड्स ही यूज करना है, पर आपके दिमाग में याद रहना चाहिए ना, क्योंकि थ्योरी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगी, जहां पर वो क्या वर्ड यूज करेगा, माल, ठीक। तो हिंदी मीडियम को डबल चीजें याद रखना ही पड़ेगी, ठीक है ना।
हो ही नहीं सकता कि आप हिंदी में अकाउंट सीख लो, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गुड्स माल, ठीक। जैसे आपके फुटवेयर, फुटवेयर मतलब जूते चप्पल, राइट, है ना, जूते चप्पल का बिजनेस है, फुटवेयर का बिजनेस है। तो आपके लिए वो फुटवेयर नहीं है, आपके लिए वो क्या है, गुड्स है। अब आपके लिए मतलब वही है वरलक्ष्मी, चेतन, ठीक है ना। अच्छा, आपके रेडीमेड क्लॉथ का बिजनेस है, राइट, तो आप उसको क्या बोलोगे, गुड्स बोलोगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेस। हिंदी में इसको कहेंगे क्रय। अब इसका मतलब क्या हो, सर ये तो हमें मालूम है, हम जब खरीदते हैं तो उसको परचेस बोलते हैं। नहीं, आपको जो मालूम है वो आधा अधूरा मालूम है, पूरा बात ध्यान से सुनना। मैं किस चीज को खरीदने की बात कर रहा हूँ, क्या मैं कोई नॉर्मल चीज को खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। अरे मेरा बिजनेस साड़ियों का है, तो साड़ी मेरे लिए क्या है, गुड्स है। जब मैं साड़ी खरीदने जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मैं क्या खरीदने जाऊंगा, गुड्स। जब मैं गुड्स खरीदने जाऊंगा, तो उस गुड्स को जब मैं खरीदता हूं तो मैं कहूंगा मैंने परचेस की। मैं क्या कहूंगा, गुड्स परचेस या सिंपली परचेस। ध्यान रखना, दो शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, सिंपल ओनली परचेस। क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, परचेस 5 लाख, इसका मतलब क्या, परचेस 5 लाख, हिंदी में लिखा रहेगा क्रय 5 लाख। मतलब क्या कर क्रय, क्या परचेस, तो आप कहोगे गुड्स। क्यों, क्योंकि परचेस वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परचेस गुड्स 5 लाख। अब इसमें क्या तकलीफ है, जब उसने बोल ही दिया गुड्स परचेस, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, गुड्स क्या होगा, वो चीज जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज गुड्स, उसने खुद नहीं बोल दिया कि गुड्स परचेज, राइट। पर सिर्फ वो जब परचेज वर्ड यूज करता है तब उसका मतलब है वो बोल रहा है कि क्या खरीदा, गुड्स। अच्छा, मेरे को एक बात बताना है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। परचेज कार, क्या कहा, परचेज कार 8 लाख। अब मुझे बताओ यहां पर क्या खरीदा, सर गुड्स खरीदा। कैसे बेटा, क्या यहाँ पर गुड्स लिखा है, नहीं, तो फिर आपने कैसे समझ लिया, सर आपने बोला ना कि परचेस वर्ड तो सिर्फ गुड्स के लिए लगेगा। हाँ, पर आपने आधा सुना उसको, आप पूरा सुनो। मैंने क्या कहा इसके पहले, कि जब हम गुड्स खरीदेंगे, यदि कोई चीज हमारे लिए गुड्स है, तो हम उसका केवल और केवल गुड्स वर्ड ही यूज करेंगे, उसका नाम नहीं यूज करेंगे। यदि मैं कार खरीदने बेचने का बिजनेस करता हूं बेटा, तो कार मेरे लिए कार नहीं है, क्या है, गुड्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज गुड्स, ना कि परचेज कार। मेरे लिए ये कार गुड्स नहीं होगी, क्योंकि मैं इसके लिए इसका वर्ड यूज कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई। एक बात और, जब हम बिजनेस में जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। उसका हम ओरिजिनल नाम यूज नहीं करते। यदि मेरा बिजनेस कार का है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कार परचेस करी, राइट, मैं क्या कहूंगा, मैंने गुड्स परचेस करा। पर यदि मैं स्पेशल वो वर्ड यूज करता हूं कि मैंने कार परचेस करी, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कार मेरे लिए गुड्स नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है, ठीक है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, सिर्फ परचेस, तो क्या परचेस, गुड्स। क्यों, क्योंकि परचेस वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, गुड्स के लिए, ठीक।
उसके बाद में परचेज गुड्स, तो अच्छी बात है, गुड्स के बारे में खुद ही बोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा परचेज गुड्स के अलावा कोई भी वर्ड यूज करता है, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर बेचने का काम मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड क्या यूज करा, फर्नीचर। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगी, असेट, जैसा कि हमने अभी देखा था वरलक्ष्मी के लिए। कार क्या होगी, असेट, गुड्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, बता तो दिया। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, उस वर्ड को यदि यूज करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। इसके आगे देखते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये सारे नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अब एक और चीज, तो परचेस क्या है, उन चारों में, उन चारों याद है ना, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उन चारों में से परचेस क्या है। मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं, है ना, वो है एक्सपेंसेस। क्या है, एक्सपेंसेस। परचेस को हम क्या कहेंगे, बिजनेस का वो क्या है, खर्चा है। ठीक है ना। जरा सोच के देखो आप, मैं इसको अभी डिफाइन नहीं करूंगा कि ये एक्सपेंसेस क्यों है, उसका कारण है, ये बहुत लंबा लॉजिक है इसके पीछे, तो हम वो आगे देखेंगे। कुछ चीजें अभी हमें मान के चलना पड़ेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको अभी मान लो एक्सपेंसेस, राइट। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, गारंटी कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बट अभी राइट टाइम नहीं है कि आप इसको लॉजिक को समझ पाए। ठीक है, चलिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, राइट। अब आगे देखते हैं दूसरा, गुड्स का दूसरा रूप। ठीक है ना, गुड्स के 3 रूप है बेटा, ध्यान रखना है ना। दूसरा देखते हैं सेल्स। सेल्स मैं जब गुड्स बेचता हूं तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, सेल्स। जैसे मैंने गुड्स खरीदा तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, परचेज, है ना, बेचना, है ना, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विक्रय। तो इसका भी सेम वही रूल है जो मैंने अभी परचेज के लिए बताया था, कि सेल्स का मतलब क्या होगा, गुड्स को सेल करना। एग्जांपल लें, यदि मैंने लिखा सेल्स 5 लाख, इसका मतलब क्या, मतलब मैंने मेरा गुड्स जो है वो 5 लाख रुपए में बेचा, मतलब 5 लाख रुपए के मैंने गुड्स सेल कर दिए, इसका मतलब। ठीक, इसका मतलब सेल्स गुड्स, इसमें भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि गुड्स वर्ड यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। तीसरा मैं लिखता हूं सेल्स फर्नीचर। अब मेरे को ये बताइए, क्या मैंने यहाँ पर गुड्स सेल करा, नहीं। जब मैंने यहाँ स्पेशल वर्ड यूज कर लिया तो ये अब फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं था, है ना। गुड्स होता तो या तो मैं गुड्स वर्ड लिखता या चुप रहता, सिर्फ क्या बोलता, सेल्स, कि मेरी 5 लाख की सेल है। सिंपल है ना, मेरी 5 लाख की सेल है, मतलब मैं किस चीज की सेल की बात कर रहा हूँ, मैं गुड्स सेल की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मेरी दुकान साड़ी की है और मैं बता रहा हूँ कि मैंने असेट 5 लाख में बेच दी, वो थोड़ी ना सेल्स हुई, राइट। तो सेल्स फर्नीचर मतलब ये यहाँ पर मेरे लिए ये गुड्स नहीं है, ठीक है ना, मैंने अपनी असेट सेल करी। सिंपल, सेल्स वर्ड यूज करेंगे गुड्स के लिए, ठीक है ना। और यदि कुछ उसके साथ में कोई अदर वर्ड ऐड है तो वो कोई और चीज है, वो गुड्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लेना। अब बताइए सेल्स क्या है, हम बात कर चुके हैं उन 4 में क्या है, ठीक है। तो उन 4 में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सेल्स रेवेन्यू है, याद कीजिए, है ना। थर्ड पार्ट में मैंने अच्छे से करा है क्लियर कि सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है ना, ठीक। और
देखिए, तो गुड्स को जब खरीदेंगे तो वो परचेज है, मतलब हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जब हम उस गुड्स को सेल्स करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू हुई। ठीक है, तीसरा, मतलब एक गुड्स के तीन रूप है, ठीक है ना, तीन फॉर्म है, थ्री फॉर्म, अलग अलग टाइम पर अलग अलग। यदि हम खरीदते हैं तो बोलते हैं परचेस, एक्सपेंस हो गया। जब बेचते हैं तो हम बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट हो गई। और तीसरा, बचा हुआ, या यहां पर कह सकते हैं अनसोल्ड, बिका नहीं। मतलब अभी इस वक्त आपकी दुकान में ऐसा जो गुड्स रखा हुआ है, वरलक्ष्मी को जरा इमेजिन करो, साड़ी की दुकान, ठीक, दुकान में चारों तरफ क्या रखी हुई है, साड़ियां रखी हुई है, ठीक है ना, वो अभी बिकी नहीं है ना, बिकी नहीं है, बचा हुआ है, रखा हुआ है हमारे पास, अनसोल्ड, अभी बिका नहीं है, राइट। यदि गुड्स अभी आपकी दुकान में रखा है, गोडाउन में रखा है, जो अभी सेल नहीं हुआ, वो आपके लिए स्टॉक है, वो आपके लिए क्या है, स्टॉक। ठीक, इसको हिंदी में स्कंद कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्कंद। आप किसी बिजनेसमैन से, किसी पर्सन से जाके बात करेंगे ना, आप उनसे पूछना, यार तुम कितना स्टॉक रखते हो, तो वो किसके बारे में बताएगा, वो बताएगा उसका जो गुड्स है, उसकी दुकान में जितना रखा हुआ है, वो बोलेगा 3 लाख, 14 लाख, 15 लाख का हमारा नॉर्मली स्टॉक रहता है। मतलब किसी भी समय उनके पास में 14 लाख रुपए का वो गुड्स अनसोल्ड रखा हुआ है। सर, मान लो एक कस्टमर आया, ठीक है ना, जैसे वरलक्ष्मी के यहाँ एक लेडीज आई, उन्होंने 5,000 रुपए की साड़ियां खरीदी, ठीक है, खरीद ली, बिल बन गया है, 5,000 उन्होंने हमको दे दिए, और उनको और मार्केट में खरीदी करना है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये साड़ियां यहीं रख के जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। तो अब दुकान में रखी हुई वो साड़ियां, वो 15,000, 5,000 जो भी है, वो साड़ियां क्या मेरे लिए, वरलक्ष्मी के लिए स्टॉक है? जरा सोच के देखिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिक चुकी है, और मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, बिना बिका हुआ, अनसोल्ड, तो वो तो मैं बेच चुका हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। उल्टा जवाबदारी उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो लेडीज आई और वो नहीं मिली, तो वो मेरे को बोलेगी भैया हमारी साड़ी दो, है ना। तो बिका हुआ माल हमारे लिए कुछ नहीं है, जो नहीं बिका वो हमारे लिए क्या है, स्टॉक। और स्टॉक, जरा उन चारों में से सोचो क्या होगा। सर क्या होगा उन चारों में से? अरे अभी तो बताया था वरलक्ष्मी को, साड़ियाँ 5 लाख की। भाई इस स्टॉक, इन साड़ियों पर, इन गुड्स पर किसका अधिकार है? वरलक्ष्मी का, बिजनेस का। उनकी मनी वैल्यू है, हाँ वो बिकती है, बिल्कुल। तो क्या हो गई, असेट, राइट। इसको क्या कहेंगे, असेट्स। तो चलिए बच्चे, बहुत ही 1 मिनट में बात को कंप्लीट करते हैं। गुड्स के 3 टाइप हैं, है ना। पूरे अकाउंट में जो गुड्स है वो 3 तरीके से यूज किया जाएगा। पहला, जब आप उसको खरीदोगे तो वो क्या हो जाएगा, परचेस, ये यहाँ पर लिख लेना परचेस, है ना, वो क्या हो जाएगा, परचेस। हिंदी में क्या कहेंगे, क्रेडिट। तो हम कहेंगे खर्चा हो गया। जैसे मान लो 5 लाख रुपए के हमने क्या गुड्स खरीदे, तो हम कहेंगे 5 लाख रुपए का क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस, ठीक है। और यदि हम उस गुड्स को बेचते हैं तो हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू हुई, ठीक है। गुड्स को बेचते हैं तो क्या कहेंगे, रेवेन्यू हुई। और जो अभी नहीं बिका है, हमारी दुकान गोडाउन में हमारे अधिकार में है, वो हमारे लिए क्या है, स्टॉक, स्कंद, असेट। क्लियर? ये 3 चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और पढ़ेंगे, मतलब इसी के आगे और पढ़ाऊंगा मैं। आज इतना ही बहुत है, कल हम और जरूरी चीजें सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट 5 में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, मिलते हैं।